हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्कअप कॉन्सेप्ट इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इसमें काफ़ी बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। तो समझने के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा अच्छे से आपको इसको समझना पड़ेगा एंड एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। तो हर एक चीज को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे दो सम आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं। दोनों सम दोनों सम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद एक लेक्चर और रहेगा, एक वीडियो और रहेगा जिसमें हम जो भी एग्जामिनेशन के सम्स होंगे आरटीपी एमटीपी में से कुछ सम्स कवर करेंगे। तो चलिए आज हम मार्कअप कॉन्सेप्ट के दो सम करेंगे जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक कंपनी है और एक कंपनी का रिटेल स्टोर है। एक कंपनी का रिटेल स्टोर है, एक डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर बेसिकली, ठीक है। उसका रिटेल स्टोर है और ये एक बंदा है वो वहां पे एज ए सेल्स एजेंट की तरह काम कर रहा है। ध्यान से समझना बच्चों, ये एज ए सेल्स एजेंट आप बोल दो उसको या फिर एज ए सेल्स मैनेजर, कुछ भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे केवल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ये बंदा जो है बेसिकली इसको कमीशन मिलता है, ये सेल्स करेगा उसके बेसिस पे इसको कमीशन मिलेगा। जितनी ये सेल करेगा उतना इसको कमीशन मिलेगा। कुछ गुड्स कंपनी ने खरीदा 100 रुपए में। कंपनी ने कुछ गुड्स खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए में कंपनी ने कुछ गुड्स खरीदा। अब कंपनी क्या कर रही है, उस गुड्स को ट्रांसफर कर रही है अपने रिटेल स्टोर को। कंपनी ट्रांसफर कर रही है अपने रिटेल स्टोर को। तो कंपनी ने अपने रिटेल स्टोर को एक इंस्ट्रक्शन दिया और उसको 125 की सेलिंग प्राइस में बेचने को बोला। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एक कंपनी ने अपने रिटेल स्टोर को 125 रुपए में वो गुड्स भेजा। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये जो 125 रुपए, इसका मतलब ये है कि ये रिटेल स्टोर उसको 125 रुपए में बेचेगा। कंपनी ने अपने रिटेल स्टोर को ये नहीं बताया कि मैंने कितने में खरीदा। कंपनी ने ये नहीं बताया है कि मैंने कितने में खरीदा। कंपनी ने सिर्फ इतना बोला, कि 125 रुपए की प्राइस रिटेल स्टोर को बता दी कि आप इसको 125 रुपए में बेचो। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो 100 रुपीज की कंपनी के लिए कॉस्ट प्राइस है और जो 125 रुपए होगा, उसको हम बोलेंगे मार्कअप प्राइस। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मार्कअप प्राइस या फिर नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये ध्यान रखना, ये जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं ये सारी चीजें आगे काम आएगी। तो 125 इज कॉल्ड एज मार्कअप प्राइस और द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, इसको हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस बोलेंगे। चलिए, अब ये जो सेल्स मैनेजर था, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सेल्स मैनेजर है ये सपने ले रहा है। सेल्स मैनेजर जो है वो सपने ले रहा है। किस चीज के सपने ले रहा है? कि कंपनी से गुड्स आया, मैं उनको बेचूंगा मार्केट में और उससे मुझे क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये सब एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये जो है ये सपने ले रहा है कि मुझे प्रॉफिट, ये मुझे कमीशन मिलेगा, मैं 125 के हिसाब से सेल करूंगा। तो चलिए अब आप आगे देखना क्या क्या सिचुएशन मार्केट में हो सकती है। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, ये बेसिक चीजें हमने डिस्कस की। पहला केस ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 125। इसका मतलब ये हुआ कि 125 रुपए में उस बंदे ने मार्केट में या उस रिटेल स्टोर ने मार्केट में गुड्स को सेल कर दिया। सर इसका मतलब ये हुआ कि आपका सपना जो था वो सपना सच हो गया है। जो सेल्स एजेंट जो सपना ले रहा था, जो सेल्स मैनेजर जो सपना ले रहा था, वो सपना क्या हो गया? वो सपना बच्चों अब सच हो चुका है। वो सपना अब सच हो चुका है। दूसरा केस क्या हो सकता है? हो सकता है मार्केट में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए, जिनकी वजह से जो सेलिंग प्राइस थी वो सेलिंग प्राइस हो गई 120 रुपए।
मार्केट में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए जिसकी वजह से सेलिंग प्राइस हो गई 120 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 125 सोचा था और 125 में बिका, 5 रुपए का सपना टूट गया। ये सारी चीजें आपको आगे काम आएगी, रिलेट करूंगा मैं आगे। अगर 120 रुपए में आपने बेचा मतलब 5 रुपए का सपना आपका टूट गया, उसको हम बोलेंगे मार्क डाउन। ये चीजें ध्यान रखना, आप उसको हम बोलेंगे मार्क डाउन। तो मार्कअप प्राइस का मतलब जितने में भेजा वो, या नॉर्मल सेलिंग प्राइस आप इसको बोल सकते हो, और जितने एक्चुअल सेलिंग प्राइस अगर कम है, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उससे कम में अगर आपने बेचा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मार्क डाउन। चलिए नेक्स्ट, केस नंबर 3 क्या हो सकता है, इफ द एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज 130। अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस 130 रुपए हो गई तो क्या हो गया, 5 रुपए का सपना ज्यादा सच हो जाएगा आपका, 5 रुपए का सपना ज्यादा सच हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसी सिचुएशन होती नहीं है, क्योंकि कंपनी इंस्ट्रक्शन दे रही है अपने रिटेल स्टोर को कि आप 125 में बेचो, तो उससे ज्यादा में वो नहीं बेचते। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं कि कम में उनको बेचना पड़ता है, तो वो कंपनी से वो बात करके, आगे हेड ऑफिस में बात करके फिर वो 120 रुपए में बेचते हैं मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। तो ये 3 सिचुएशन हो सकती है। एंड अभी एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसा भी हो सकता है कि रिटेल स्टोर में कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हो। जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है बच्चों, क्या वो सपना सच हो गया अभी? नहीं, वो सपना सच नहीं हुआ, क्योंकि जब सपना तो सच तब होगा जब वो गुड्स बिकेगा। तो ना अभी गुड्स बिका, इसका मतलब सपना सच नहीं हुआ। क्या वो सपना टूट गया? नहीं बच्चों, वो सपना टूटा भी नहीं है, क्योंकि टूटने का मतलब तो ये होता कि भाई वो गुड्स हमने आगे बेचेंगे ही नहीं उसको, सपना टूट गया नहीं। क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब सपना अभी सच होना बाकी है। ये आगे मैं रिलेट करूंगा हर एक चीज को। तो क्लोजिंग स्टॉक इट मीन सपना सच होना बाकी है। चलिए, इसमें एक पॉइंट और होता है, रिडक्शन इन द मार्केट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कई बार क्या होता है कि जो फ्यूचर में हम गुड सेल करने वाले हैं, इट मींस आज हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, हमको पता चल जाता है कि मार्केट में प्राइस का रिडक्शन हो गया है। मार्केट में अब वो 125 में नहीं बिकेगा, वो कम में बिकेगा। हालांकि हम भी अभी हमने बेचा नहीं उस गुड्स को, लेकिन हमको पहले ही पता चल गया है कि फ्यूचर में जब हम बेचने जाएंगे तो 120 रुपए में बिकेगा, वो 125 में नहीं बिकेगा। तो इसका मतलब भी क्या होगा, सपना टूट गया आपका उतने से, जितना कि जितना रिडक्शन होगा सेलिंग प्राइस में, उतने से आपका सपना टूट जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, आगे मैं हर एक पॉइंट को रिलेट करूंगा। मार्कअप प्राइस का मतलब 125 रुपए में जो है एक नॉर्मल सेलिंग प्राइस होती है रिटेल स्टोर के लिए, अगर उससे कम में आपने बेचा, इट मींस मार्क डाउन हुआ है। अगर जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, इसका मतलब सपना अभी सच होना बाकी है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट प्राइस में रिडक्शन हो गया, तब भी मार्क डाउन हुआ है, तब भी क्या होगा, मार्क डाउन हुआ है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना बच्चों। अब हम इलिस्ट्रेशन 8 करेंगे। पहले इलिस्ट्रेशन 8 स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें ये सारे पॉइंट को मैं रिलेट करूंगा। जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, सारे पॉइंट को मैं रिलेट करूंगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन 8 के साथ। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। ग्राम उद्योग एक रिटेल स्टोर है जिसके 2 डिपार्टमेंट है, एक खादी डिपार्टमेंट एंड दूसरा है सिल्क डिपार्टमेंट। And for each of which stock account and memorandum markup account are kept। बोल रहे हैं कि 2 अकाउंट रख रहे हैं, एक स्टॉक अकाउंट और एक मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। वो हम सीखेंगे कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। All the goods supplied to each department are debited to the stock account। ठीक है, at the cost plus a markup which together make up the selling price of the goods, and in account of the sale proceed of the goods are credited। The amount of markup is credited to departmental markup account. If the selling price of any goods is reduced below its normal selling price, the reduction marked down is adjusted both in the stock account and the departmental markup account। The rate of markup for Khadi department is 33.33% of the cost, and for silk department it is 50% of the cost। ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, मैं आपको बता दूं यहां से द रेट ऑफ मार्कअप यहां से आपके लिए रिलेवेंट है।
ऊपर जो लिखा हुआ है सब कुछ आप भूल जाओ एक बार के लिए। वो सारी चीजें प्रैक्टिकल में ऑलरेडी डिस्कस हम करने वाले हैं कि अकाउंटिंग इफेक्ट किस तरीके का आएगा। तो अभी आपके लिए जो रिलेवेंट है वो ये है कि आपको मार्कअप परसेंटेज दे रखे हैं, इट मींस प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखे हैं 33.33% ऑफ द कॉस्ट, एंड फॉर सिल्क डिपार्टमेंट इट इज 50% ऑफ द कॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, खादी डिपार्टमेंट और सिल्क डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप देखो तो स्टॉक एज ऑन 1 Jan 10,500 एट कॉस्ट आपको दिया हुआ है, सिल्क डिपार्टमेंट में भी दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 95,600 एंड 1,25,000। फिर लिखा हुआ है कि जो खादी डिपार्टमेंट का स्टॉक है वो मार्क डाउन हो चुका है 1260 से, वो मार्क डाउन हो चुका है 1260 से, एंड दीज गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट द रिड्यूस प्राइस, और उस गुड्स को हमने रिड्यूस प्राइस पे बेचा है। ठीक है। Certain stock of the value of 6,900 purchased for Khadi department were later in the year transferred to the silk department and sold for 10,350. As a result, the cost of the goods is included in the Khadi department and sale proceeds have been credited to the silk department. हम discuss करेंगे एक एक point. During the year 2011, to promote the sales, the goods were marked down as follows. खादी डिपार्टमेंट और सिल्क डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप देखो ना तो ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट प्राइस है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है मॉड्यूल में आपके, और ये जो मार्क डाउन है ना ये मार्क डाउन की अमाउंट ये, तो इस तरीके से ध्यान रखना आप। इट मींस खादी डिपार्टमेंट में 5,600, उतना गुड्स मार्क डाउन हो चुका है 360 से, और सिल्क डिपार्टमेंट की 10,000 की कॉस्ट प्राइस का गुड्स जिसमें मार्क डाउन हुआ है 2,000। ऑल द गुड्स मार्क डाउन वर सोल्ड, सारे गुड्स जो मार्क डाउन हुए थे वो हमने बेच दिए, बट एक्सेप्ट सिल्क ऑफ द वैल्यू ऑफ 5,000 मार्क डाउन बाई 1,000। बोले कि सारे गुड्स जो मार्क डाउन हुए थे वो हमने सेल कर दिए, लेकिन एक गुड्स जो सिल्क डिपार्टमेंट का 5,000 का गुड्स था वो मार्क डाउन हुआ था, वो अभी नहीं बिका है। पॉइंट नंबर 4 बोलता है, एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग ऑन December 31st इट वाज डिस्कवर्ड दैट खादी क्लॉथ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ₹390 वाज मिसिंग and it was decided that the amount be written off. ठीक है। You are required to prepare for both the department for the year 2011 the memorandum stock account and the memorandum markup account. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। दो अकाउंट आपको बनाने हैं, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्क डिपार्टमेंट की। सिल्क डिपार्टमेंट में दो अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम खादी डिपार्टमेंट में दो अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट का कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, सबसे पहला वर्ड इसमें क्या है? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब है जहां पे आपका रफ स्टेटमेंट की तरह आप इसको बना रहे हो। मेमोरेंडम मींस आप इसको रफ स्टेटमेंट की तरह बना रहे हो। इट मींस ये ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं बनेगा। दूसरी चीज यहां पे लिखी हुई है स्टॉक अकाउंट। जो स्टॉक अकाउंट है वो बेसिकली किस लिए हम बना रहे हैं? डेबिट साइड में जो गुड्स आपके पास आया, रिटेल स्टोर के पास जो गुड्स आएगा वो लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में जो स्टॉक गया वो लिखेंगे। कहने का मतलब ये स्टॉक अकाउंट है, तो स्टॉक का मिलान करने के लिए या स्टॉक का रिकॉर्ड रखने के लिए हम ये अकाउंट बना रहे हैं जिसका नाम है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। तो डेबिट साइड में जो आपके पास स्टॉक आ रहा है वो आप दिखा दोगे, क्रेडिट साइड में जो स्टॉक जा रहा है वो दिखा दोगे। अब जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जितना भी क्लोजिंग स्टॉक आप दिखा रहे हो, जितना भी स्टॉक अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन मार्कअप प्राइस पे रिकॉर्ड होंगे। फिर से सुन लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी आप स्टॉक अकाउंट में ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो वो सारे ट्रांजेक्शन आपको मार्कअप प्राइस पे दिखाने हैं। मार्कअप प्राइस का मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस होगी उस पे आपको रिकॉर्ड करना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आप ध्यान रखना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टॉक अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, फिर बताऊंगा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, और हम सिल्क डिपार्टमेंट का पहले कर रहे हैं।
तो सिल्क स्टॉक अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले एक एक पॉइंट हम देखते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक है 10,500। सिल्क डिपार्टमेंट का देखो 18,600 कॉस्ट प्राइस पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो किस पे रिकॉर्ड करूंगा, मार्कअप प्राइस पे रिकॉर्ड करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 18,600, इसमें ऐड करूंगा मार्कअप। मार्कअप आप देखोगे तो 50% दे रखा है सिल्क डिपार्टमेंट में, 50% ऑफ कॉस्ट, 50% ऑफ कॉस्ट आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 50% ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 9,300। टोटल अमाउंट हो जाएगी 27,900। तो इस तरीके से आपको लिखना है मार्कअप प्राइस पे, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आपने परचेज किया 93,400 का, सिल्क डिपार्टमेंट की हम बातें कर रहे हैं, तो 93,400 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया और उस पर भी 50% मार्कअप मैंने ऐड कर दिया। तो टोटल ये भी किस प्राइस पे हो गया, मार्कअप प्राइस पे। तो 1,40,100 ये भी आपका मार्कअप प्राइस पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेल्स लिखा हुआ है 1,25,000 का। 1,25,000 का सेल्स है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे मैं केवल 1,25,000 लिख के छोड़ दूंगा, बस अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पे ये देखो 1,25,000 लिख के छोड़ देना, आगे मैंने क्या किया है वो अभी मत समझो। 125 की सेल्स लिखी हुई थी, मैंने अभी इनर कॉलम में लिखी है इसको, बस इतना ध्यान रखना। अभी और आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल 1,25,000 मैंने सेल्स दिखा दी है क्रेडिट साइड में, बस। चलिए आगे समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट। तो ये सेल्स हमने रिकॉर्ड कर दी। अब पहला पॉइंट, अगर आप पहला पॉइंट देखोगे तो सर पहला पॉइंट तो खादी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। पहला पॉइंट आप देखोगे तो पहला पॉइंट तो खादी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे इसको। सेकंड पॉइंट, certain stock of the value of 6,900 purchased for the खादी डिपार्टमेंट were later in the year transferred to the silk department। हमने 6,900 का गुड्स खादी डिपार्टमेंट के लिए परचेज किया था और अब हमने क्या किया, उसको सिल्क डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया और सिल्क डिपार्टमेंट में वो 10,350 में बिका। सर हम जो स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, वो हम सिल्क स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं। इसका मतलब सिल्क डिपार्टमेंट के लिए हम स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट में गुड्स आ रहा है, खादी डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट में गुड्स आ रहा है, इसके लिए हम इसको डेबिट साइड में हमारे रिकॉर्ड करेंगे सिल्क स्टॉक अकाउंट में। तो 6,900 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया और उसमें मैं क्या करूंगा, मार्कअप प्लस कर दूंगा। मार्कअप कितना है, 3450। 3450 का मार्कअप मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो 10,350, 10,350 मेरा यहाँ पे ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्कअप इसमें ऐड करके टोटल 10,350 हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब बात ये आती है कि सर हमने जो इसको बेचा है 10,350 में, उसका क्या करेंगे। तो बच्चों वो सिल्क डिपार्टमेंट की सेल में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा। नीचे उन्होंने सेकंड पॉइंट में लास्ट लाइन आप देखोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है। तो सिल्क डिपार्टमेंट में जो 125 की सेल्स थी उसमें 10,350 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा। उन्होंने लिखा हुआ है सेल प्रोसीड हैव बीन क्रेडिटेड टू द सिल्क डिपार्टमेंट, तो उसको हम अलग से कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये था सेकंड पॉइंट का एडजस्टमेंट। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि हम बात करें केवल सिल्क डिपार्टमेंट की, उन्होंने बोला कि 10,000 की कॉस्टिंग का गुड्स जिसपे 2,000 मार्क डाउन हो चुका है। मैंने मार्क डाउन का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया है। मार्क डाउन का मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम में आप बेच रहे हो। मार्क डाउन का मतलब जहां पे नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम में आप बेच रहे हो उसको हम बोलेंगे मार्क डाउन होना। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 10,000 का गुड्स जिसमें 2,000 का मार्क डाउन हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस कम होगी 2,000 से। और उन्होंने एक लाइन और लिखी हुई है कि उसमें से 5,000 का गुड्स अभी क्लोजिंग स्टॉक में है। सारा गुड्स बेच दिया, उन्होंने बोला सारा गुड्स बेच दिया, लेकिन 5,000 का गुड्स अभी भी क्या है, अनसोल्ड है। अभी भी सिल्क डिपार्टमेंट में 5,000 का गुड्स अनसोल्ड है। तो ध्यान से देखना, मैं इसके दो क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। 10,000 की कॉस्ट प्राइस का गुड्स, उसके दो क्लासिफिकेशन मैंने किए, 5,000 और 5,000। एक 5,000 वो जो बिक चुका है और एक 5,000 वो जो नहीं बिका है।
इस 10,000 की कॉस्ट प्राइस पे मार्कडाउन कितना हुआ? 2,000 का मार्कडाउन हुआ है। 1,000 इस पे हो जाएगा और 1,000 इस पे, क्योंकि मैंने इक्वली दोनों में डिवाइड कर दिया। ये 1,000 का जो मार्कडाउन हुआ, इसका मतलब इतना गुड्स मैंने बेच दिया था 5,000 का, और ये 5,000 का अभी भी क्या है? क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा है। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 5,000 का गुड्स, 5,000 की कॉस्ट प्राइस का गुड्स जिसपे 1,000 का मार्कडाउन हुआ था वो मैंने सेल कर दिया, और 5,000 की कॉस्ट प्राइस का गुड्स जिसपे भी 1,000 मार्कडाउन था वो अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है, वो नहीं बिका। ऐसा इंफॉर्मेशन मेरे को दिया हुआ है। तो अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन मैं रिकॉर्ड करूंगा वो सारे के सारे मार्कअप प्राइस पे होंगे। तो सेल्स आपको दे रखी थी 1,25,000, क्या वो मार्कअप प्राइस थी? क्या वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी? नहीं सर, वो तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी। 1,25,000 इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। जितने में आपने बेचा वो सेलिंग प्राइस एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं तो सिल्क स्टॉक अकाउंट में जो कुछ भी रिकॉर्ड करूंगा वो मार्कअप प्राइस पे रिकॉर्ड करूंगा। तो मार्कअप प्राइस कितनी होगी? मार्कअप प्राइस मींस नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब मार्क डाउन और एक्चुअल सेलिंग प्राइस। समझना ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझना। मैंने मार्क डाउन का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। एक्चुअल सेलिंग प्राइस और नॉर्मल सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होता है वही तो मार्क डाउन होता है। 1,25,000 का 125 का गुड्स मैंने एग्जांपल लिया था। 125 नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी, आपने बेचा 120 रुपए में, मतलब 5 रुपए का सपना आपका टूट गया, वही तो मार्क डाउन था। तो यहाँ पे 1,000 रुपए का सपना आपका टूटा है। तो अगर मार्कडाउन नहीं होता तो सेल कितने की होती? 1,26,000 की। अगर मार्कडाउन नहीं होता तो सेल्स होती 1,26,000 की। वही यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड की है, सेल्स एट मार्कअप प्राइस भी आप इसको बोल सकते हो। सेल्स एट मार्कअप प्राइस भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। डेबिट साइड का टोटल कर देंगे, उसमें से क्रेडिट साइड में 126 माइनस करोगे तो आ जाएगा 52,350। ये जो बच्चों 52,350 है, यही तो क्या है? यही तो क्लोजिंग स्टॉक है। जो डिफरेंस निकला वही क्लोजिंग स्टॉक है। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या ये 52,350 मार्कअप प्राइस है? क्या ये 52,350 मार्कअप प्राइस है? द आंसर इज यस, ये मार्कअप प्राइस है। सर ये क्यों मार्कअप प्राइस है? समझो ध्यान से। हमने डेबिट साइड में जो लिखा वो सब कौन से प्राइस पे लिखा? मार्कअप प्राइस पे। हमने क्रेडिट साइड में 1,26,000 लिखा, वो कौन सी प्राइस पे लिखा? मार्कअप प्राइस पे। तो जब आप डेबिट साइड का टोटल करोगे, इट मींस आपने मार्कअप प्राइस में से मार्कअप प्राइस माइनस की है, तो जो कैलकुलेट होगा, जो अमाउंट निकलेगी वो भी कौन सी होगी? वो भी तो मार्कअप प्राइस भी होगी, क्योंकि सब कुछ आपने मार्कअप प्राइस पे ही रिकॉर्ड किया है। तो ये जो 52,350 है ये आपका मार्कअप प्राइस है। लेकिन मैं इसको प्रेजेंट अलग तरीके से कर रहा हूं। मैं यहाँ पे डिफरेंट तरीके से मैंने प्रेजेंट किया। मैंने 1,000 रुपए अलग लिख दिए मार्क डाउन के। सर ये कहाँ से आई अमाउंट? ये देखो, ये 1,000 रुपए ये वाली अमाउंट है। ये 1,000, ये जो मार्क डाउन हुआ था ना, ये अमाउंट 1,000 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब जो बचा वो यहाँ पे लिख दिया। सर ये 51,350 कहाँ से आया? ये कहीं से कैलकुलेट नहीं किया मैंने 52,350 में से 1,000 माइनस कर दिया, तो कितना आया? 51,350। तो इसका बाइफर्केशन मैंने करके दिखाया है। 52,350 का बाइफर्केशन इस तरीके से मैंने करके दिखाया है, 1,000 और 51,350। तो कंफ्यूज मत होना, 51,350 कहीं और से नहीं आया। मैंने 52,350 में से 1,000 माइनस कर दिया और 51,350 ऊपर लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो अब पूरी पिक्चर देखो आप। मार्क डाउन है वो 1,000 रुपए सेल्स पे लिख दिया, और 1,000 रुपए का मार्क डाउन मैंने कहां पे लिख दिया? क्लोजिंग स्टॉक पे। आप अपने मॉड्यूल में देखोगे प्रेजेंटेशन, तो एक साथ पूरा 2,000 लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में। आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये मैंने समझाने के लिए ऐसा आपको करवाया है कि ये 2,000 क्यों लिखा जाता है बेसिकली, क्योंकि बुक में आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2,000 इस साइड लिखने का लॉजिक क्या है। वो लॉजिक मैंने समझाने के लिए इस तरीके से प्रेजेंटेशन यहाँ पे की है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना बच्चों। तो ये था आपका स्टॉक अकाउंट। क्या क्या पॉइंट या क्या क्या पॉइंट आप याद रखोगे? पहला पॉइंट ये है कि स्टॉक अकाउंट जो है
उसमें जो कुछ भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो सब कुछ मार्कअप प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, सब कुछ मार्कअप प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। ये एक फंडा आप याद रखना। दूसरी चीज ये है कि डेबिट साइड में जो स्टॉक आपके डिपार्टमेंट में आया वो क्रेडिट साइड में जो आपके डिपार्टमेंट से गया वो, और जो डिफरेंस बचेगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो बेसिकली नाम इसका स्टॉक अकाउंट आपने दिया है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं मार्कअप अकाउंट क्या होता है। सबसे पहली चीज बच्चों क्या आपको ध्यान रखनी है, समझो मार्कअप अकाउंट जो है उसमें यहां से आप पोस्टिंग कर देना। आप देखो यहाँ पे आपने जब भी मार्क डाउन या मार्कअप लिखा है उसकी पोस्टिंग वहां पे कर देना। 9,300, 46,700 और 3,450। तीन तीन आपने यहाँ पे मार्कअप लिखे ना, ये देखो मैंने यहाँ पे उनको लिख दिया 9,300, 46,700 एंड 3,450। इसकी पोस्टिंग कर दी मैंने बाय सेल स्टॉक अकाउंट के नाम से। इस साइड आप देखो तो 1000 आपने मार्कडाउन यहाँ पे लिखा और 1000 यहाँ पे लिखा, इसकी भी पोस्टिंग कर देंगे। यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1000। अब समझ रहा ध्यान से। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो अमाउंट है ये आप उसको ऐसा मानो कि ये आप सपना ले रहे हो। ये ध्यान से समझना, ये आप सपना ले रहे हो इतने का, क्योंकि ये गुड्स आया ना आपके पास। अब रिलेट करो उसको, ये गुड्स आया ना आपके पास तो इतना सपना आप ले रहे हो। तीन चीजें हो सकती है जो आप सपना लेते हो ना, उसकी तीन चीजें हो सकती है। पहली चीज या तो वो सपना टूट गया हो, दूसरी चीज वो सपना सच भी हो सकता है, तीसरी चीज वो सपना अभी टूटा भी नहीं है और अभी सच भी नहीं हुआ। इन तीन सिचुएशन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये जो 2000 मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो 2000 इस साइड डेबिट साइड में, ये होगा सपना टूट गया। ये मेरा सपना टूट गया 2000 का, क्योंकि ये मार्क डाउन हो चुका है, ये मार्क डाउन हो चुका है। यहाँ पे आप देखो 41,000 यो कैसे कैलकुलेट किया वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है पीएनएल। सर तीसरा जो ये जो सेकंड अमाउंट है पीएनएल, उसका मतलब है कि सपना सच हो गया आपका, मतलब आपने प्रॉफिट कमा लिया। और तीसरा मैंने बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी वो सपना ना तो सच हुआ है और ना ही अभी टूटा है। तो ये मार्कअप अकाउंट में इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। क्रेडिट साइड में जो आपने सपना लिया, वो सपना लेने का मतलब जो गुड्स आपके पास आया वो, उस पे जो मार्कअप है वो। क्रेडिट साइड में उस सपने की तीन चीजें हो सकती है, सपना टूट सकता है, सपना सच हो सकता है, या फिर सपना अभी टूटा भी नहीं है और अभी सच भी नहीं हुआ। ये तीन चीजें आपको रिकॉर्ड करनी। तो चलिए अब हमको समझना है कि 41,000 कैसे आया और 16,450 कैसे आया। तो चलिए वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 41,000 कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे आप देख सकते हो मैंने सेल्स लिए एट मार्कअप प्राइस। सेल्स एट मार्कअप प्राइस का मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1,26,000 है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है, 1,26,000। उस पे आपने क्या किया, प्रॉफिट कमाया 50% का। 50% दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे 50% है, ध्यान रखना। कॉस्ट प्राइस पे 50% है, तो इसका मतलब ये तो सेलिंग प्राइस है 1,26,000। तो हम क्या करेंगे, 50 डिवाइड बाई 150, 1,26,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 150 करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 42,000 का। 42,000 का प्रॉफिट आप कमाते अगर आपकी सेल्स 1,26,000 होती। इट मींस अगर आप मार्कअप प्राइस पे सेल्स करते तो आपको प्रॉफिट कितना होता, 42,000 का प्रॉफिट होता आपको। लेकिन आपने मार्कअप प्राइस पे सेल नहीं किया, आपकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 125। इसका मतलब 1000 क्या हो गया, मार्क डाउन। मतलब आपका सपना कितना था, 42,000 का सच हो जाता, लेकिन उसमें से 1000 मार्क डाउन हो चुका। इसका मतलब 1000 रुपए का प्रॉफिट आपने कम कमाया। एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, 41,000। सर ये 1000 कौन सा है, ये जो सेल्स पे मार्क डाउन हुआ था ना, ऊपर देखो हमने ऑलरेडी लिख दिया उसको अकाउंट में, वो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। इसका मतलब एक्चुअल प्रॉफिट आपको 41 ही हुआ है। समझ में आ रहा है, 41,000 एक्चुअल प्रॉफिट है, उसको मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। फिर आप देखोगे बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन किस पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक पे आएगा। क्लोजिंग स्टॉक देखो मार्कअप प्राइस पे कितना है, 52,350। यहाँ पे भी सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है।
52 350 इंटू 50 डिवाइड बाई 150, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 17,450 क्लोजिंग स्टॉक पे। लेकिन 1000 से तो सपना टूट गया, जिसको हमने ऑलरेडी बुक्स पे रिकॉर्ड कर दिया, ऑलरेडी यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया इसको। तो अब कितना और कर देंगे? 16,450 से अब हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो 16,450 ये जो अमाउंट है ये यहाँ पे लिख दी जाएगी, या फिर आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो। क्रेडिट साइड आपके पास आ गया, डेबिट साइड में एक अमाउंट बाकी है बैलेंस शीट, तो वो उसका आप डिफरेंस निकाल सकते हो और अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो ऐसे कैलकुलेट करके। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको ये मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और सिल्क ये मार्कअप अकाउंट हमने बनाया है। दोनों का कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको समझ में आया। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर खादी डिपार्टमेंट होगा तो हम किस तरीके से करेंगे उसके अंदर। तो खादी डिपार्टमेंट में हम दो अकाउंट बनाएंगे, सिल्क ये खादी स्टॉक अकाउंट एंड खादी मार्कअप अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। चलिए, खादी डिपार्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10,500 का। तो बच्चों क्या करूं, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आ जाओ, 10,500 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें मार्कअप ऐड करूंगा। सर मार्कअप के परसेंटेज आप देखो, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो मार्कअप के परसेंटेज है 33.33% ऑफ द कॉस्ट खादी डिपार्टमेंट में। तो खादी डिपार्टमेंट में आप क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसा करूंगा 10,500 प्लस 33.33% कर देना, तो 14,000 आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। 14,000 जो है वो आपका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपको परचेज दिया हुआ है। परचेज दिया हुआ है 75,900 का, 75,900 का परचेज आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है 75,900 का परचेज, और उस पर भी मार्कअप ऐड कर दिया है 33.33%। इट मीन्स 25,300 यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितनी है? 1,01,200 यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ये परचेज की अमाउंट रिकॉर्ड कर दी। सेल्स की अमाउंट 95,600 दे रखी है। अभी केवल इनर कॉलम में इतना ही लिख देना, अभी आगे मैं नहीं समझाया मैंने, अभी केवल 95,600 अंदर वाले कॉलम में लिख देना बस। 95,600 अंदर वाले कॉलम में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी मैंने कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया उसका, केवल जो अमाउंट दी हुई है वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड की है बस। ये देखो 95,600 आपको दिया हुआ है। चलिए अब हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अब एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। इन्होंने बोला कि स्टॉक ऑफ खादी ऑन 1st Jan इंक्लूडेड गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैड बीन marked down by 1260, marked down by 1260, and these goods were sold during the year at reduced price। 1260 का मार्क डाउन हुआ है, किसमें मार्क डाउन हुआ है? सेल्स में मार्क डाउन हुआ है। मतलब जिस गुड्स पे मार्क डाउन हुआ था उस गुड्स को मैंने सेल कर दिया। समझो बच्चों ध्यान से कॉन्सेप्ट को, जिस गुड्स पे मार्क डाउन हुआ था उस गुड्स को मैंने सेल कर दिया। इट मींस 1260। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस करूंगा, क्योंकि मुझे तो मार्कअप प्राइस पे चाहिए ना सेल्स। मार्कडाउन होने से तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कम हो जाती है। तो 95,600 इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो अब मैं क्या करूंगा, उसमें 1260 प्लस कर दूंगा, क्योंकि मुझे सेल्स मार्कअप प्राइस पे लेके आनी है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। चलिए ये हो गया आपका पहला पॉइंट, एकदम सिंपल पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, 6,900 हमने खादी डिपार्टमेंट के लिए खरीदा था, उसको हमने सिल्क को भेज दिया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को, ये देखो इसके क्रेडिट साइड में लिख दूंगा क्योंकि इसके यहाँ से गुड्स जा रहा है। तो 6,900 प्लस मार्कअप, सर मार्कअप इसका ही लगाना आपको 33.33%, 9,200 यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ये क्रेडिट साइड में यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, 5,600 का गुड्स जिसमें 360 मार्कडाउन है। ध्यान से समझना बच्चों, 5,600 का गुड्स था जिसमें 360 रुपए मार्क डाउन हुआ है। लेकिन ये 360 रुपए जो मार्कडाउन हुआ, ये पूरा का पूरा गुड्स हमने बेच दिया था, क्योंकि नीचे कुछ भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ऑल द गुड्स मार्कडाउन वर सोल्ड। सारे गुड्स हमने बेच दिए, मतलब ये 360 जो मार्कडाउन हुआ था वो वाला गुड्स भी हमने सेल कर दिया होगा। तो अब क्या करूं, यहाँ पे 360 प्लस कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो सेल्स किस पे चाहिए, मुझे तो सेल्स मार्कअप प्राइस पे लेके आनी है, मुझे तो सेल्स को मार्कअप प्राइस पे लेके आना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 97,220 टोटल मेरी सेल्स की अमाउंट दिखा दूंगा।
1260 भी मैंने प्लस कर दिया और 360 भी मैंने प्लस कर दिया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अगर एक कॉन्सेप्ट आप पकड़ के चलोगे तो सारे पॉइंट्स आपके एकदम सही जाएंगे। कहीं भी आप कॉन्सेप्ट से भटक जाओगे तो फिर गलत होने के चांसेस हैं। तो हर एक पॉइंट को आप लॉजिकली करना। चलिए पॉइंट नंबर 4, at the time of stock taking on December 31st, it was discovered that खादी cloth of the cost of 390 was missing। 390 रुपए का कॉस्ट प्राइस का गुड्स मिसिंग है, इसका मतलब गुड्स गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब गुड्स कम हो गया। तो गुड्स कम हो गया तो कौन सी साइड लिखूं? क्रेडिट साइड। लेकिन मैंने आपको बताया कि स्टॉक अकाउंट में सब कुछ किस पे लिखा जाएगा? सब कुछ मार्कअप प्राइस पे लिखा जाएगा। सब कुछ किस पे लिखा जाएगा? मार्कअप प्राइस पे। तो 520 यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा? डेबिट साइड प्लस और उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दूंगा तो अमाउंट आएगा 8260। सब लोग कैलकुलेट करके देखना, डेबिट साइड का टोटल कर दो और उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दो। 8260 जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था बच्चों कि जो भी डिफरेंस बचेगा उसको हम क्लोजिंग स्टॉक का नाम देंगे। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में कोई मार्कडाउन नहीं है। सिल्क डिपार्टमेंट में तो एक पॉइंट था ऐसा मार्कडाउन का, यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। तो हम डायरेक्टली 8260 की अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने खादी स्टॉक अकाउंट बनाया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए थोड़ा भेजा होना जरूरी है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ सकता। चलिए अब हम बात कर रहे हैं खादी मार्कअप अकाउंट। एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करोगे? पोस्टिंग कर दो। यहाँ पे आप देखो तो 3500 रुपए और 25300 ये यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। ये आप सपना ले रहे हो। यहाँ पे आप देखो, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे 3500 ही लिखा हुआ है। 3500 और 25,300 ये क्या है बच्चों? ये जो है ये आपने सपना लिया है वो अमाउंट है। डेबिट साइड में क्या होगा? सपना टूट गया, सपना सच हो गया, या फिर सपना ना तो अभी टूटा है और ना ही अभी तक सच हुआ है। तो क्रेडिट साइड में जो आपने लिखा है उसकी पोस्टिंग कर दो। 1260 आपने लिखा, 360 आपने लिखा, 2300 आपने लिखा और 130 आपने लिखा। इन सब की पोस्टिंग यहाँ पे कर दो बच्चों। ये देखो 1260 की पोस्टिंग मैंने यहाँ पे कर दी, 360 की यहाँ पे पोस्टिंग कर दी, 2300 की पोस्टिंग यहाँ पे हो गई है एंड 130 की पोस्टिंग यहाँ पे हो चुकी है। इसका मतलब ये इतना सपना टूट गया वो वाला है ये। या गुड्स हमने ट्रांसफर मतलब बेचा नहीं बेसिकली, या तो गुड्स हमने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, या गुड्स हमारा खो गया, या फिर हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो गई, हमको प्रॉफिट कम मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें सपना टूट गया वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद जो सपना सच हो गया उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे और जो सपना अभी बाकी है उसको हम बैलेंस कैरीड डाउन के नाम से दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सेल्स एट मार्कअप प्राइस ये ले लेना आप डायरेक्टली, जैसे मैंने वहां पे कैलकुलेशन किया वैसे ही आपको करना है। ये डायरेक्टली ले लेना कि अगर मार्कअप प्राइस पे आप बेचते तो क्या होता। मार्कअप प्राइस पे अगर आप बेचते तो प्रॉफिट कितना कमाते? 33.33%। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज है तो हम सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज यहाँ इस पे परसेंटेज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 33.33 डिवाइड बाई 133.33 तो अमाउंट आएगी 24,305। अगर मैं मार्कअप प्राइस पे सेल करता, अगर मैं मार्कअप प्राइस पे सेल करता तो प्रॉफिट कितना कमाता? 24,305 का। लेकिन मार्कडाउन होने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। मार्कडाउन कितना हुआ? 1260 और 360 जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया है। डेबिट साइड में आप देखो मार्कअप अकाउंट के, तो इसके लिए ये अमाउंट हमने माइनस कर दी और 22,685 हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे प्रॉफिट। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक पे मैंने आपको बताया कि डिफरेंस भी ये जो 2065 है ये आप डिफरेंस अमाउंट भी निकाल सकते हो बैलेंस सीडी में। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लो। 8260 का आपका क्लोजिंग स्टॉक एट मार्कअप प्राइस, उस पे आप परसेंटेज निकाल लो 33.33% एंड 133 पॉइंट डिवाइड बाई 133.33%। तो ये आ जाएगा 2065। ये आ जाएगा 2065। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये कॉन्सेप्ट था। ये एक इलिस्ट्रेशन हमने डिस्कस किया है जहां पे सिल्क डिपार्टमेंट और खादी डिपार्टमेंट दोनों के लिए हमने मार्कअप अकाउंट और मार्कअप स्टॉक अकाउंट
हमने डिस्कस किया है। एक सम और दे रखा है आपके प्रैक्टिस में, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल में क्वेश्चन नंबर 4, जो भी मार्कअप कॉन्सेप्ट, ये भी मार्कअप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इलस्ट्रेशन 8 हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही डिपार्टमेंट दिया हुआ है, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ तक हमारे लिए कोई काम की नहीं है, यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ वो अकाउंटिंग हम वैसे ही करने वाले हैं जैसा उन्होंने लिखा हुआ है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम वैसे ही करने वाले हैं उनको। तो चलिए, द मार्कअप फॉर डिपार्टमेंट ए फॉर द लास्ट 3 ईयर हैज बीन 25%। बोल रहे हैं कि जो मार्कअप है वो 25% का है। अब बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे 25% किस का है, कॉस्ट पे है कि सेल्स पे, वो दिया हुआ नहीं है। तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि ये 25% जो है ये कॉस्ट प्राइस पे है। ये जो 25% आपको दिया हुआ है ये कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ है, ऐसा मान के चलना। एक नोट भी लिख देना। Figures relevant to Department A for the year ended 31st March were as follows. कुछ डेटा आपको दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल एट कॉस्ट 65,000, परचेज एट कॉस्ट 2 लाख, एंड सेल्स आपको दिया हुआ है 3 लाख का। इट इज फर्दर ascertain that shortage of stock found in the year ending 31st March 2012 costing rupees 1,000 were written off। 1,000 की कॉस्टिंग का गुड्स राइट ऑफ कर दिया हमने, शॉर्टेज हो गया था। Opening stock on 1/4/2011, including goods costing rupees 6,000, had been sold during the year and had been marked down in the selling price by rupees 600. The remaining stock had been sold during the year, और remaining stock हमने बेच दिया। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, goods purchased during the year were marked down by rupees 1,200 from a cost of rupees 15,000. Marked down stock costing rupees 5,000 remain unsold on 31st March. Fourth point लिखा हुआ है, the departmental closing stock is to be valued at cost subject to adjustment for the markup and markdown. Now you are required to prepare a departmental trading account for Department A for the year ended 31st March in the books of head office, and the memorandum stock account and the memorandum मार्कअप अकाउंट। आपको 3 चीजें यहाँ पे पूछी है। एक तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है, एक मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना है, और एक बनाना है आपको मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट हम देखते जाएंगे। एक ही डिपार्टमेंट है यहाँ पे। सबसे पहले आप देखोगे तो कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है ओपनिंग स्टॉक की 65,000 पे। मैंने आपको बताया कि जब आप मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाओगे तो जो कुछ भी आप रिकॉर्ड करोगे वो कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, वो आप रिकॉर्ड करोगे मार्कअप प्राइस पे। इट मींस प्रॉफिट के परसेंटेज ऐड करके ही आप उस स्टॉक में रिकॉर्ड करोगे। इसका लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था कि जो रिटेल स्टोर है उसको हम हमारी कॉस्ट प्राइस को दिखाना नहीं चाहते। चलिए, तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। 65,000 ओपनिंग स्टॉक है, उसमें 25% हम ऐड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस पे ही है। तो 65,000 का 25% ऐड कर देंगे तो आएगा 16,250। तो ओपनिंग स्टॉक हम रिकॉर्ड करेंगे 81,250 का। फिर बच्चों हम यहाँ पे परचेज दिया हुआ है 2 लाख का, तो परचेज भी रिकॉर्ड कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख की परचेज है और 50,000 मार्कअप मैंने ऐड कर दिया, 25% हो गया। तो 2,50,000 का परचेज प्राइस आप दिखा दोगे। सेल्स आपको दिया हुआ है 3 लाख, सेल्स आपको दिया हुआ 3 लाख। मार्कअप स्टॉक अकाउंट में आपको क्या करना है, सेल्स ऐसे कैसे दिखा देना 3 लाख, इनर कॉलम में दिखा देना। अभी एडजस्टमेंट करेंगे हम। चलिए, पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक फाउंड इन द ईयर एंडिंग 31st मार्च कॉस्टिंग रुपीज 1,000 वर रिटर्न ऑफ। बोले कि शॉर्टेज हुई थी स्टॉक की 1,000 की, जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया। तो स्टॉक चला गया, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे बाई शॉर्टेज 1,000। लेकिन ध्यान रखना, स्टॉक अकाउंट में मैं जो कुछ भी रिकॉर्ड करूंगा वो कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करूंगा सर, मार्कअप प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो मार्कअप प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे मतलब 250, 25% ऑफ 1,000। यहाँ पे भी उसको भी मार्कअप प्राइस पे लाके 1250 आप यहाँ पे दिखाओगे। तो ये था आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखना, ओपनिंग स्टॉक ऑन 1/4/11 इंक्लूडिंग गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 6,000
had been sold during the year and had been marked down in the selling price by 600. मार्क डाउन हो गया सेलिंग प्राइस में और वो गुड्स बिक गया है, वो गुड्स बिक गया है, इसके लिए क्या करूं बच्चों मुझे बताओ? सेल्स में 600 प्लस कर दूंगा, क्योंकि मुझे सेल्स मार्कअप प्राइस पे लेके आनी है, मुझे सेल्स मार्कअप प्राइस पे लेके आनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेल्स में 600 प्लस कर दूंगा, जो मार्कडाउन हो गया था वो वापस मैं एड बैक कर रहा हूं यहाँ पे। 600 सेल्स में क्यों हुआ? क्योंकि वो गुड्स बिक गया था इसलिए। चलिए पॉइंट नंबर 3, goods purchased during the year were marked down by 1200 from a cost of rupees 15,000. marked down stock costing rupees 5,000 remain unsold. ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे 15,000 है, 15,000 है यहाँ पे, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे 15,000 का स्टॉक था जिसपे मार्कडाउन हुआ था 1,200 का, 15,000 का स्टॉक था जिसपे मार्कडाउन कितने का हुआ है? 1,200 का मार्कडाउन हुआ है। उसके दो पार्ट कर देना बच्चों, एक पार्ट 10,000 का, एक पार्ट 10,000 का जो बिक गया है, उन्होंने बोला कि 5,000 अभी भी अनसोल्ड है, इसका मतलब दो पार्ट करेंगे, एक तो 10,000 का और एक 5,000 का। अब 10,000 पे मार्कअप कितना होगा? 1,200 कितने के लिए है? 15,000 के लिए ना, तो 1,200 डिवाइड बाई 15,000 इंटू 10,000 कर देना, तो ये आ जाएगा 800 रुपए। ये किसके लिए है? ये मार्कडाउन सोल्ड के लिए है, मतलब जो गुड्स आपने बेचा 10,000 का गुड्स, उस पर मार्कडाउन कितना था? 800 रुपए। और दूसरा तरीका क्या होगा? यहाँ पे 5,000 गुड्स, 5,000 का गुड्स, उस पे मार्कडाउन कितना होगा बच्चों? 400, जो बच गया वो उस पे हो जाएगा, और ये अभी भी अनसोल्ड है, इसका मतलब ये अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, ये अनसोल्ड है। समझ आया? तो इस तरीके से दो पार्ट आपको कर देने हैं, 800 और 400। तो यहाँ पे जब मैं सेल्स रिकॉर्ड करूंगा तो सेल्स में कितना दिखाऊंगा? यहाँ पे जब मैं सेल्स रिकॉर्ड करूंगा तो सेल्स में कितना दिखेगा? केवल 800 यहाँ पे दिखेगा, आप देख सकते हो मैंने सेल्स में केवल 800 ही कंसीडर किया है, और यहाँ पे 400 यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक में, वो बाद में लिख देना आप चाहे, या अभी लिख के छोड़ देना। 400 यहाँ पे लिखूंगा और 800 यहाँ पे लिखूंगा, दो बाइफर्केशन मैंने इसका कर दिया है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया, सिंपल पॉइंट है एकदम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर मार्कअप एंड मार्कडाउन, ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में काम आएगा। तो चलिए बच्चों, ये था आपका मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर दी। अब हम क्या करेंगे? डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 28,600। डिफरेंस कितने का आएगा? डिफरेंस आएगा 28,600 का। 400 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 28,600 में से 400 माइनस कर देना। 28,600 में से 400 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 28,200। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? विदाउट मार्कडाउन आप देखो तो 28,200 है, विदाउट मार्कअप देखो तो 28,200 है, और अगर विद मार्कअप आप देखो तो 28,600, मतलब मार्कअप प्राइस है 28,600 उस स्टॉक की। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से एक ही कंसेप्ट जो मैंने इलिस्ट्रेशन 8 में जिस तरीके से आपको करवाया, उसी तरीके से ये सम करवाया। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉड्यूल में किस तरीके से सॉल्यूशन किया हुआ है, वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट बना लेते हैं। मार्कअप अकाउंट में आप देखोगे तो हम क्या करेंगे, जो डेबिट साइड में लिखा हुआ है स्टॉक अकाउंट के, जो डेबिट में आपने मार्कअप लिखा है वो यहाँ पे लिख देंगे। ये ओपनिंग स्टॉक का हो गया, ये परचेज का हो गया, ये दोनों हम यहाँ पे लिखा दिया। इसका मतलब क्या हो, मैंने आपको समझाया था, ये सपना आप ले रहे हो, ये सपना आप ले रहे हो। क्रेडिट साइड में क्या होगा, या तो सपना टूट जाएगा, या सपना सच हो जाएगा, या फिर सपना अभी टूटा भी नहीं है और अभी सच भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप सबसे पहला काम क्या करोगे, जो जो आपने यहाँ पे पोस्टिंग की है क्रेडिट साइड में, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो जो आपने लिखा है वो यहाँ पे अब हम लिख देंगे, वो यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिख देंगे। तो आप देख सकते हो 250 लिखा हुआ है, जो शॉर्टेज वाला था वो 1,200, मतलब 800 400 का दो पोर्शन यहाँ पे कर दिया, इन्होंने डायरेक्टली 1,200 दिखा दिया। 600 भी था, ये तीनों आपने स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा था, ये तीनों की पोस्टिंग हमने यहाँ पे कर दी। आप देख सकते हो स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में
अब दो चीजें हैं यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कितना ट्रांसफर करना है वो, और कितना अभी तक सपना सच नहीं हुआ क्लोजिंग स्टॉक के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट की। तो आप देख सकते हो आपकी जो सेल्स है, उन्होंने एक ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी आपको बनाना है। यहाँ पे पहले पॉइंट में बोला हुआ था डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, तो वो भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट का। यहाँ पे सब कुछ कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे हम 65,000, 2 लाख की परचेज है और 3 लाख की सेल्स है और 1,000 का शॉर्टेज है। ये तो सब सिंपल एकदम, ये तो जैसा हम नॉर्मली करते हैं वैसा ही हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। अब यहाँ पे एक वैल्यू आई है क्लोजिंग स्टॉक की, वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए यहाँ पे आप देखो उन्होंने कैलकुलेशन की है कॉस्ट ऑफ सेल, ध्यान से समझना बच्चों, उन्होंने कैलकुलेशन की है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स उन्होंने निकाली सेल्स एट मार्कअप प्राइस है, ये जो उन्होंने निकाली सेल्स एट मार्कअप प्राइस, ये मैंने आपको पहले ही समझाया था इलिस्ट्रेशन 8 में भी। अब आप क्या करो, कैलसी रखना सब लोग साथ में, मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ। 3,01,400 ये आपकी सेल्स एट मार्कअप प्राइस है। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा 25 डिवाइड बाई 125, 25 डिवाइड बाई 125 मतलब 60,280 ये आएगा। 60,280 समझना बच्चों ध्यान से, 60,280। चलो मैं आपको वर्किंग करवा देता हूँ, जैसी वर्किंग मैंने वहां पे की थी वैसी वर्किंग करवा देता हूँ, जैसी वर्किंग मैंने इलिस्ट्रेशन 8 में की थी, ध्यान से समझ लेना। मैंने वहां पे ऐसा लिखवाया था सेल्स एट मार्कअप प्राइस। तो सेल्स एट मार्कअप प्राइस आप मेरे स्टॉक अकाउंट में देख सकते हो, जो स्टॉक अकाउंट मैंने बनाया ना उसमें मैं ऐसे ही करवाता हूँ। उस स्टॉक अकाउंट में आपको आप देखोगे तो आपको सेल्स एट मार्कअप प्राइस डायरेक्टली मिल जाएगी, क्योंकि मैं मार्कडाउन वहीं पे ऐड करवा देता हूँ आपको। अब उस पे प्रॉफिट मैं निकालूंगा तो 25 डिवाइड बाई 125 करूंगा, क्योंकि परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे थे। तो ये आ जाएगा बच्चों 60,280, 60,280 आ गया प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट आप कमाते अगर सेल्स मार्कअप प्राइस पे होता तो, इतना प्रॉफिट आप कमाते अगर सेल्स मार्कअप प्राइस पे होता तो, लेकिन सेल्स मार्कअप प्राइस पे नहीं हुआ, मार्क डाउन हो गया। कितना मार्क डाउन हुआ सेल्स में, एक तो मैंने 800 लिखा है और एक 600, टोटल 1400 लिखा है। समझ में आना चाहिए आपको, ये उन्होंने बाइफिकेशन यहाँ पे कर दिया, उन्होंने स्टॉक अकाउंट में नहीं किया होता है, बट अल्टीमेटली आपको करना तो पड़ेगा ही बाइफिकेशन 800 और 400 का अलग अलग। तो मैं तो स्टॉक अकाउंट में ही कर देता हूँ ताकि आपके लिए वो इजी हो जाता है फिर। तो मार्क डाउन टोटल 1400 रुपए था सेल्स में, मार्क डाउन टोटल 1400 रुपए था सेल्स में। तो इतना मैंने कम कमाया, तो मैंने कितना कमाया, मेरा कितना का सपना सच हुआ 58,880 का, ये माइनस करने के बाद। यही अमाउंट आप देख सकते हो मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट में लिखी हुई है 58,880 की। ठीक है, ये सब कॉस्ट ऑफ सेल या क्लोजिंग स्टॉक ये सब आप मत निकालो, आप डायरेक्टली ये अमाउंट निकालो 58,880, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, इतने का सपना आपका सच हो गया। ठीक है, चलिए अब उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी निकाला हुआ है, कैलकुलेशन की हुई है। तो क्लोजिंग स्टॉक आप देखो तो मैंने 28,600 लिखवाया था आपको, आप मेरे मार्कअप अकाउंट में देखना 28,600 का क्लोजिंग स्टॉक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, पहले मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। 28,600 का क्लोजिंग स्टॉक मेरे मेरे स्टॉक अकाउंट में जो मैंने बनाया है उसमें लिखा हुआ है, मतलब वो मार्कअप प्राइस पे है। 25 डिवाइड बाई 125 करूंगा इसका, तो 28,600 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 करेंगे तो ये आएगा 5,720, ये आएगा 5,720। उसमें से मार्क डाउन माइनस कर दूंगा। सर क्लोजिंग स्टॉक में मैंने लिखा है, देखो मैंने मेरे अकाउंट में वहां पे लिखा है 400 का मार्क डाउन हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, तो ये कितना हो जाएगा 5,320। यही देखो यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट में। और आप डिफरेंस भी ले सकते हो, मैंने आपको बताया था मार्कअप अकाउंट का डेबिट ये क्रेडिट साइड टोटल कर देना, उसमें से डेबिट माइनस करोगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कॉस्ट ऑफ सेल ये सब निकाला, ये सब निकालने की जरूरत
नहीं है आपको। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो किस तरीके से मैंने करवाया था। ये देखो यहाँ पे मैंने 400 लिखवाया था, 28,600 ये रहा अमाउंट, 3,01,400 ये सेल्स का अमाउंट रहा, 800 600 ये मार्कडाउन मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था। ठीक है, अब जब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 58,880 लिख दो, जो मैंने कैलकुलेशन की ना वही लिख दो। और फिर जो डिफरेंस अमाउंट होगी, क्लोजिंग स्टॉक 22,880 कहाँ से आया, डिफरेंस अमाउंट जो होगी वो आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में दिखा सकते हो, 22,880। ये जो डिफरेंस अमाउंट है उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हो, 22,880 क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप पूरी कैलकुलेशन नहीं करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स की, तो भी आप डायरेक्टली इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट का बुक में कॉस्ट ऑफ सेल निकाला है, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये 22,880 डिफरेंस अमाउंट नहीं निकालना चाहते हो तो भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 22,880 कॉस्ट प्राइस है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की। सर यहाँ पे आप देखो तो मार्कअप प्राइस कितनी है क्लोजिंग स्टॉक की, 28,600 है। उसमें से जो मार्कअप अमाउंट थी ना 5,720 वो माइनस कर देना। 28,600 में से 5,720 जो मार्कअप प्राइस है वो माइनस कर देना, तो आंसर आ जाएगा 22,880। ये आपके क्लोजिंग स्टॉक की स्टॉक ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इन्होंने जैसे निकाल ली है वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल में। इसमें कुछ भी डाउट हो आप मेरे को पूछ सकते हो, मेरे को मैसेज कर देना, मेरे को कॉल कर देना, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। तो क्वेश्चंस दे रखे थे वो मैंने करवा दिए हैं। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा जो नवंबर 19 में आया हुआ है, एग्जाम में जो आया हुआ है वो सब मैं करवाऊंगा। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की सारी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक लेक्चर और रखेंगे जिसमें हम जितने भी प्रैक्टिस के लिए सम्स होंगे, जो एग्जाम्स के सम में आरटीपी एमटीपी जितने भी इंपॉर्टेंट सम्स होंगे या जो अलग कॉन्सेप्ट के सम होंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।